दुष्ट है। साले की बुराई, शक्की को दवाई, उधार प्रेमी को अपने दोस्त से मिलाना, पत्नी को अपनी असली इनकम बताना, कुत्ते के नवजात बच्चे को सहलाना, पहलवान की बहन से इश्क लड़ाना, बिना पानी देखे टॉयलेट में जाना और हकले से फिल्म की स्टोरी सुनवाना। नहीं, सब बजाओ, नहीं तो यही सुनाता रहूंगा पूरी रात। नहीं, कभी नहीं। आपने सुनी कभी हकले से? मैंने अभी सुनी। लगे रहो मुन्ना भाई, 7.5 घंटे में। हकले से फिल्म की स्टोरी सुनना मंत्री जी को आसान काम नहीं है। वो एक हवाई जहाज उड़ रहा था ऊपर आसमान में, उसका एक इंजन खराब हो गया तो उसने घोषणा की, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, सभी यात्रियों को पैराशूट बांध दिए गए हैं, आप अपने अपने पैराशूट बांध लीजिए, हमारे एक इंजन में खराबी आ गई है, आप सब अपने अपने पैराशूट बांध लीजिए और खिड़की के रास्ते कूद जाइए, 10 तक गिनती गिनिए, उसके बाद बटन को दबा दीजिए, पैराशूट खुल जाएगा, आपका जीवन बच जाएगा, आप सबको अंतिम सहारा प्रणाम। तो एक हकला पहुंचा, बोले मतलब मैडम, बोले भाई साहब आप 3 तक ही गिनना, 10 तक तो जमीन पे ही पहुंच जाओगे। अच्छा, कल्पना करिए कि चित्तौड़ के रेलवे स्टेशन पे रेलवे अनाउंसर हकला बैठा हुआ है और वो ये बता रहा है कि खंडवा से चलकर अजमेर की ओर जाने वाली यात्री गाड़ी अपने निर्धारित समय से 10 मिनट की देरी से आ रही है। अब आप इसको सुनना, वो बता रहा है कि खंडवा से चलकर 9672 डाउन खंडवा में गाड़ी अपने निर्धारित समय से लग आ गई है। बहुत अच्छे यार, पीछे वाले नहीं बजा रहे ताली, यहाँ तो पुलिस तक बजा रही ताली। सुनिएगा, दांतों से नाखून काटने का मजा ही कुछ और है। कविता सुना रहा हूँ, जब कहूँ मजा ही कुछ और है आप ताली बजा दीजिएगा। मैं बिना किसी राजनीति के समाज से हास्य व्यंग कैसे उठाता हूँ वही आपके बीच पंडित बात। दांतों से नाखून काटने का, छोटों को जबरदस्ती डांटने का, पैसे वालों को गाली बकने का, मूंगफली के ठेले से मूंगफली चखने का, कुर्सी पे बैठ के कान में पेन डालने का और रोडवेज की बस की सीट में से स्पंज निकालने का मजा ही कुछ और है। मजा ही कुछ और है। दांतों से नाखून काटने का, छोटों को जबरदस्ती डांटने का, पैसे वालों को गाली बकने का, मूंगफली के ठेले से मूंगफली चखने का। मंत्री जी, आप किसी भी काम से दिल्ली जाते होंगे, आप भले मंत्री हो गए, पर दिल्ली में यदि 100 ग्राम मूंगफली खरीदते होगे तो 2 मूंगफली फोकट की जरूर खाते हो। ये मनोवृत्ति है, ये आचरण है हमारा। ये बटले और मूंगफली, मटर और मूंगफली, इनका दुर्भाग्य है, ये बिना चखे बिकते ही नहीं है। आप स्थिति देखना, मैंने हास्य व्यंग कहां से पकड़ा कि दांतों से नाखून काटने का, छोटों को जबरदस्ती डांटने का, पैसे वालों को गाली बकने का, मूंगफली के ठेले से मूंगफली चखने का, कुर्सी पे बैठ के कान में पेन डालने का और रोडवेज की बस की सीट में से स्पंज निकालने का मजा ही कुछ और है। एक ही खूंटी पे ढेर सारे कपड़े टांगने का, पूरी साइकोलॉजी है, पढ़े लिखे लोग समझे, पूरा मनोविज्ञान है। एक ही खूंटी पे ढेर सारे कपड़े टांगने का, नए साल पे दुकानदार से कैलेंडर मांगने का, इसकी एक अलग प्रजाति पाई जाती है, कैलेंडर डायरी मांगने वालों की। मेरा एक दोस्त है, एक कमरे के मकान में रहता है, पर हर दिसंबर में, क्या सेठ आपकी बार कैलेंडर वेलेंडर नहीं आए क्या? मैंने कहा क्यों रे, तेरे घर में तो जगह नहीं है क्या, भाभी की चोटी पे टांगेगा कैलेंडर? पर मांगेगा जरूर। एक ही खूंटी पे ढेर सारे कपड़े टांगने का, नए साल पे दुकानदार से कैलेंडर मांगने का, चलती ट्रेन में चढ़ने का, दूसरों की चिट्ठियां पढ़ने का, मांगे हुए स्कूटर को तेज भगाने का और खुद को नींद नहीं आने पे पत्नी को जबरदस्ती जगाने का मजा ही कुछ और, मजा ही कुछ और है। चोरी से फल, सीटी मत बजाया, जब बजाने का टाइम था तब तो बजा ही नहीं, मेरे को देख के क्या बजा रहा।
वाह। ये है लेट एप्लीकेशन लेके पहुंचने वाले लोग, इनको मालूम ही नहीं कहाँ जाएं। अंधी गली में मत चल बेटा, और कोई फायदा नहीं। तेरे पास सीडी प्लेयर है, मैं तो पुराना रिकॉर्ड प्लेयर हूं। सुनना, चोरी से फल फूल तोड़ने का, खराब ट्यूबलाइट और मटकों को फोड़ने का, पड़ोसन को घूर घूर के देखने का। एक ही चोरी से फल फूल तोड़ने का, खराब ट्यूबलाइट और मटकों को फोड़ने का, पड़ोसन को घूर घूर के देखने का। नरेंद्र बंजारा कह रहा क्या बात है, जैसे इसका चरित्र चित्रण हो रहा है। चोरी से फल फूल तोड़ने का, खराब ट्यूबलाइट और मटकों को फोड़ने का, पड़ोसन को घूर घूर के देखने का, अपना कचरा दूसरे के सामने फेंकने का, बाथरूम में बेसुरा गाने का और थूक से टिकट चिपकाने का। मजा ही कुछ और, मजा ही कुछ और है। ऑफिस में लेट आने का, फाइल को जबरदस्ती दबाने का, चाट वाले से फोकट की चटनी डलवाने का। हमारी भाभीियों का खास शौक, भैया थोड़ी चटनी देना, भले वो बेस्वाद हो जाए। ऐसी अच्छा, वो भाभी भी काई की भाभी जो एक दोस्त के साथ 3 कटोरी सांभर फोकट की नहीं पी के आए। और आप विश्वास करना मंत्री जी, मैंने तो ऐसी भाभियां देखी जिनकी गोद में 8-9 महीने का बच्चा, उसके नाम की भी 1 कटोरी सांभर मंगा के पी गई। तब मैंने कहा कि ऑफिस में लेट आने का, फाइल को जबरदस्ती दबाने का, चाट वाले से फोकट की चटनी डलवाने का, बारात में प्रेस किए हुए कपड़ों पे फिर से प्रेस करवाने का, ससुराल में साले से पान मंगाने का और साली की पीठ पे ढोल जमाने का। मजा ही कुछ और है, मजा ही कुछ और है। ब्याज के माल से मलाई खाने का, 3rd क्लास ससुराल को 1st क्लास बताने का, पंगत में बैठ के एक ही सब्जी के लिए 2 दोने लगाने का, आरती में सबसे ज्यादा फटा हुआ नोट चढ़ाने का, दूसरे के टेलीफोन से चिपकने का, गुटके और पानी इधर उधर पिचकने का, कमजोर से बेमतलब लड़ने का और पत्नी को रोज रोज परेशान करने का। मजा ही कुछ और है, मजा ही कुछ और है। मित्रों, श्रोताओं को भी कविता सुनाने का मजा ही कुछ और होता है, पर मन मेरा उस वक्त रोता है जब मजे के लिए शब्द अपने अर्थ खो जाते हैं और कुछ श्रोता तो बैठे बैठे ही सो जाते हैं। और कुछ श्रोता तो बैठे बैठे ही सो जाते हैं। यदि आप जीवित हैं, जागृत हैं, यदि आप जीवित हैं, जागृत हैं, तो प्रमाण बताइए। कविता खत्म करता हूँ, तालियां बजाइए।